अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और कोई आपको ये कहे कि मैं इस पर आपको 12 से 20% दूंगा, मतलब महीने के 1 लाख से 2 लाख के बीच, और कोई और आपको ये कहे कि मैं आपको 6 से 8% दूंगा, मतलब 55 से 60 हजार रुपए महीना, लेकिन लाइफ लॉन्ग, आप किसे चुनेंगे? मुझे पता है कि 90% लोग 12 से 20% वाले को चुनेंगे और 10 साल बाद वही लोग ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता मेरा पैसा कहाँ अटक गया और रिस्क मुझे समझ में नहीं आती। याद रखिएगा, हाई रिटर्न मतलब परफॉर्मेंस डिपेंडेंट और एन्युटी मतलब सर्वाइवल डिपेंडेंट, और रिटायरमेंट में सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस नहीं। नमस्कार, मैं ऋषिभा अरुणिकस वेल्थ मैनेजमेंट से। आज हम समझेंगे कि रिटर्न नहीं, हर एज में स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपके 1 करोड़ पर आपको 12% ईयरली मतलब 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, लेकिन क्या आपके प्रिंसिपल अमाउंट की गारंटी है? क्या 20 साल के बाद भी ये पैसा मिलता रहेगा? यदि देने वाला बंद हो गया तो? जी हाँ, मैं हुंडी की बात कर रही हूं। दूसरी तरफ एन्युटी, जहां पे 1 करोड़ पे 6.5% ले लेते हैं, मतलब 6.5 लाख ईयरली मिल रहा है, लेकिन लाइफ टाइम की गारंटीड है। याद रखिएगा कि रिस्क इज इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस, वो हाई परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होता है, और एन्युटी जो है वो सर्वाइवल पे डिपेंडेंट होती है। तो रिटायरमेंट में सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस नहीं। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं और कंपैरिजन करते हैं। यदि आप हुंडी और लेंडिंग में पैसा लगा रहे हैं और आपकी एज 55 साल है, हुंडी वर्सेस गारंटेड प्लान। हुंडी में आपको रिटर्न मिलेगा 10 से 14% और गारंटेड प्लान में आपको रिटर्न मिलेगा 6 से 8%। गारंटी हुंडी में नहीं है, और चूंकि गारंटेड प्लान है तो ऑब्वियसली गारंटी है। रेगुलेटेड, हुंडी आपकी जनरली अनरेगुलेटेड होती है और ये गारंटेड प्लान है जो रेगुलेटेड होता है। लिक्विडिटी का रिस्क हुंडी में हमेशा बना रहेगा, और आपका ये प्लान स्ट्रक्चर्ड होता है तो इसमें लिक्विडिटी की गारंटी होती है। हुंडी में रिस्क पॉसिबल है, मतलब आपका कैपिटल लॉस पॉसिबल है, और गारंटेड प्लान में कैपिटल लॉस कभी नहीं होता है। तो देखा होगा आपने कि रिटायरमेंट में आपको सुरक्षा की जरूरत है, परफॉर्मेंस की नहीं। तो अब प्रश्न उठता है एन्युटी में कितना डालें। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपके महीने का खर्च 1,20,000 है, तो आपको कम से कम 60,000 रुपए एन्युटी से आना चाहिए गारंटेड, और बाकी पैसा आप इक्विटीज या SWP से कर सकते हैं। तो इस तरह से बैलेंस बना रहेगा। इसको डिटेल में हम सेकंड पार्ट में जरूर समझेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग में रिटर्न नहीं, रिलायबिलिटी जीतती है। एक बहुत जरूरी बात कि आजकल इंस्टाग्राम पोस्टर्स, व्हाट्सएप पर आपको देखने को मिल जाता है कि 1 करोड़ लगाइए, 10% पर 1 लाख आजीवन कमाइए और रिटायरमेंट टेंशन फ्री। लेकिन ये सारे एवरेज कैलकुलेशंस हैं। हमेशा याद रखिएगा, इंस्टाग्राम रिस्क सिखाता है और रिटायरमेंट रियलिटी सिखाता है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट डेजर्ट है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके लिए मेन कोर्स हैं। 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। राजपाल यादव का एग्जाम्पल आपके सामने है। पर असली सवाल अभी बाकी है। यदि आपकी उम्र 30 साल है तो क्या करें? अगर 40 है तो कितना गारंटेड रखें? और यदि 55 है तो ग्रोथ को कितना बचाएं? और सबसे बड़ा सवाल कि आपके खर्च के हिसाब से कितना बड़ा कॉर्पस चाहिए, और ये सब मैं अगले हफ्ते डिटेल में समझाऊंगी एज वाइज रिटायरमेंट ब्लूप्रिंट के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो हाई रिटर्न्स के पीछे भाग रहे हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।